तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी ओनली पढ़ाई में। आज हम बात करने वाले हैं दशमलव भिन्न के बारे में। हमारा दशमलव भिन्न में 4 सेक्शन है, जोड़ घटाव गुना भाग। हम चारों सेक्शन से दो क्वेश्चन हल करेंगे और जानेंगे कि दशमलव भिन्न होता क्या है और बनता कैसे है। ओके, पहले हम जोड़ का काम करेंगे। हम जिस चीज़ का काम करेंगे वो यहाँ लिख देंगे। अभी हमारा काम है जोड़ का, तो हम यहाँ लिख देंगे जोड़। ओके, हम इधर जोड़ को पहले सीखेंगे ये बनता कैसे है, उसके बाद प्रश्नों द्वारा इधर बनाएंगे, बिना सीखे हुए डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और जिनको कहीं भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताएंगे। ओके, तो देखिए जोड़ होता क्या है। पहले दशमलव लिखा कैसे जाता है, तो कुछ भी दशमलव आपको मान लीजिए 29 दशमलव एक बूंदा होता है, ये बूंदा है, इसी को दशमलव कहते हैं। तो 29.523 हम जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। दशमलव के बाद को हम लोग इस तरह पढ़ नहीं सकते हैं कहीं जहाँ इस सैकड़ा में, इसको पढ़ेंगे 29.523। ओके, तो अगर इस तरह दे दिया, फिर कुछ दे दिया, मान लीजिए 2.521, अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ने या घटाने से पहले हमें, जब इसको जैसे हमें मिल जाता है कि 251 में से हमें 250 घटाना है, तो ये 3 अंक तो हम लोग सामने सामने रख देते हैं ना, तो हमें इसमें सामने सामने नहीं रखना है। इसमें हमें मिलाना है कि दशमलव कहाँ आ रहा है, एकदम दशमलव के एकदम जस्ट नीचे ही दशमलव आना चाहिए। तो दशमलव के इधर कितना अंक है, 1, तो इधर भी 1 ही बैठेगा। इधर 3, तो इधर 521। ओके, हम ये सब मिटा देते हैं। अब तब इसको प्लस कर सकते हैं। ओके, देखिए इसको प्लस करेंगे तो सिंपल उसी तरह प्लस होता है जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे। 3 1 4 2 2 4 5 5 10 का हासिल 1 आया जो, तो ये दशमलव का हम लोग दशमलव लगा देंगे, और जो 1 आया 9 2 11 1 12 हासिल 1 2 1 3। सेम वैसे ही बनता है, आप इसको दे सकते हैं। आप इस दशमलव को भुला जाइए और फिर बना दीजिए, याद रखिए कि यही दशमलव था, और फिर अपना दशमलव लगा लीजिए। सिंपल वही बात होता है। अब इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर दूसरा संख्या रखेंगे हम, आपके पास मान लीजिए 26.522 रुपया है और किसी के पास 25.225 रुपया है, तो दोनों के पास टोटल कितना है, तो हम बस जोड़ देंगे। तो 5 2 7 2 2 4 5 2 7 और 6 5 11 का 1 2 2 4 1 5 हो गया। बस सिंपल ऐसा ही भाषा में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे हम बताए हैं कि उसके पास इतना है, आपके पास इतना है, दोनों को जोड़ देने के बाद कितना हुआ। बस सिंपल ऐसा ही पूछता है। अब हम जोड़ तो मतलब बहुत ईजी है, जोड़ और घटाव में कुछ ज़्यादा इधर उधर है नहीं, बस सेम है जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे। अब हम बात करते हैं घटाव के बारे में। इसमें हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब हमको नहीं लगता इसमें किसी के फंसेगा, क्योंकि बस दशमलव के आगे दशमलव लगा दे रहे हैं और कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जोड़ हम घटा दिए। अब हम बात करने वाले हैं घटाव के बारे में, तो यहाँ लिख देते हैं घटाव। गलती लिखेंगे, घटाव हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग घटाव का पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम 29 दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं, 527, और यहाँ लिख देते हैं हम 26.221 माइनस। अब देखिए सेम उसी वाला काम, वही वाला काम करेंगे। डेसिमल हटा दिए, बस याद है कि हमारा यहाँ पर हम ऊपर लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेसिमल है इसी के सामने, और ये सिर्फ समझने के लिए, वरना कोई तो फास्ट भी कर सकता है। तो बस सिर्फ माइनस करते जाएंगे। 7 में से 1 जाएगा तो 6, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0। 0 का तो आगे कोई काम है नहीं, बस यहाँ आप डेसिमल 3 अंक के बाद था, इधर भी 3 अंक के बाद लगा दे रहे हैं, हो गया। बस सिंपल माइनस है, अब ये हटा दे रहे हैं। बस ये हम समझने के लिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आसान तरीके से बताए हैं। और फिर यह देखिए इसमें प्रश्न में कैसे पूछेगा कि उसके पास, यहाँ पर कोई संख्या पहले लिख लेते हैं, 27.432 और 26.212, ठीक है।
अब मान लीजिए कि इसमें आपको भाषा से कैसे पूछेगा, भाषा से पूछेगा कि कोई नाम दे देगा, मान लीजिए मुकेश, मुकेश के पास 27.432 रुपये हैं और आपके पास 26.212 रुपये हैं, तो कितना आपसे कितना ज़्यादा मुकेश के पास है, तो बस घटा देंगे। तो अगर आप वो जो हम बताए हैं तो इसको ऊपर रख देंगे और ये दोनों को हटा देंगे और बस सिंपल माइनस कर लेंगे। सिंपल माइनस करने के बाद हमारा इस तरह कर देंगे तो 1220 रुपया आ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद वाले को आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं। 1.220, उसके बाद एक एक अंक तोड़ तोड़ के बोलना पड़ता है दशमलव के बाद। और उसके बाद एक और बात हम बता दें इसमें कि दशमलव के बाद अगर कोई शून्य आता है और उसके बाद कोई भी अंक नहीं है, उसके बाद कोई भी अंक नहीं है, शून्य के बाद शून्य आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद शून्य कितना भी आप लगा सकते हैं, बस उसके बाद कोई संख्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई संख्या नहीं है, हम कितना भी शून्य लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है उससे, ये सब का कोई मान नहीं है। ये जो है ये हम जितना जीरो बैठे हैं इस सब का कोई मान नहीं है, इसमें भी जो जीरो था ना उसका भी कोई मान नहीं है। लेकिन वही यही रहता कि 1.220000 बहुत सारा जीरो लगाने के बाद सिर्फ एक भी लिख देता तो ये मान है, हम इसके जीरो को नहीं रद्द कर सकते हैं, ये मान है। ओके, लेकिन वही नहीं है तो हम कितना भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो सिंपल घटाव था जैसे हम लोग सीखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं गुना के बारे में। गुना में थोड़ा सीखने वाला है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी को और चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो वो भी कमेंट में बता दें, हम वो चैप्टर तुरंत उसका वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं गुना के बारे में। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अब देखिए गुना, गुना में हम एक पहले सीख रहे हैं गुना होता कैसे। 23.221, चाहे हम लोग सीख रहे हैं तो बड़ा वाला क्यों, पहले हम लोग छोटा सा सीखते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ 2.2 गुने 2.3। ओके ठीक है, तो सेम इसमें आप लोग को अगर मतलब थोड़ा जल्दी करना है तो पहले देखिए क्या करिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करेंगे और 2.2 फिर डेसिमल का ध्यान रखेंगे, ये कहाँ गया ये कहाँ गया। उससे अच्छा है कि सेम वही वाला गुना कीजिए ना, आप ये हटा दीजिए और गुना कीजिए। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 23 दूना का फिर 46 आ गया। अब इसको जोड़िए 6, यहाँ डेसिमल अपना रहने दीजिए, इसमें मत मिटाइए। 6 4 10 का 1 और 4 1 5। फिर देखिए कि इसमें डेसिमल के बाद कितना अंक था, यहाँ था 1 और यहाँ था 1, 2 हो गया, 2 हुआ ना, 1 1 2, तो 1 1 2 यहाँ तक 2 आ गया। उसके बाद इधर लगा देंगे, समझे, उसके बाद उधर से इधर लगा देंगे। ये हुआ हमारा इसका आंसर 5.06। ये हुआ हमारा इसका आंसर। पहले गिन लेंगे कि दशमलव के इधर कितना संख्या है, बस उतना इधर छोड़ के दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, इस पर हम एक और जान लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर रखते हैं हम 1.4 गुने 1.6। इसको गुना कराने पर आपका आएगा, देखिए हम सिंपल वे से गुना करा देते हैं ताकि जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में उनको आए। 6 चौके 24 का 2, 4 एकम 4 2 6। अब इसको देखिए जोड़िएगा तो 4 6 6 12 का 1 1 1 2। अब डेसिमल कितने अंक का है, 2, 1 1 2 हुआ ना, 1 और 1 2। दशमलव के इधर वाला अंक गिनना है, इधर वाला पीछे, जिधर से हम लोग कुछ भी शुरुआत करते हैं, जोड़ना घटाना कुछ भी इधर से हम शुरुआत करते हैं, इधर ही को जोड़ेंगे। अब देखिए 2 हुआ, यहाँ 2 के आगे बैठा दिए, हो गया। अगर मान लीजिए किसी के गुना कराने पर आ गया तो मान लीजिए कि 3 अंक तक आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 अंक, ये आगे क्या लगता था 0, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं आया है तो ये दोनों हमारा कोई काम का नहीं है, मिटा दिए। 2.24 इसका आंसर हुआ। इसको 2.24 नहीं बोल सकते हैं, डेसिमल के बाद वाले को हम लोग डायरेक्ट पढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि इकाई दहाई में नहीं है। अब ये प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, तो प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ पूछेगा, उसमें कुछ भाषा से ऐसा पूछे, ऐसा ही पूछेगा, कुछ दे देगा संख्या, कहेगा इनका गुणनफल क्या होगा। ओके, तो हम कुछ भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5.6 और गुणे 7.2, इनका गुना कराते हैं सिंपल वे से। देखिए हम थोड़ा फास्ट गुना करा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं।
ठीक है। और यहाँ 2 3, पहले अभी डेसिमल का कोई काम नहीं कर रहे हैं। डेसिमल का यहाँ डेसिमल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए बड़ा कर देना है। डेसिमल का भी कोई काम नहीं करेंगे। ओके, ये आया डेसिमल कितना है 1 1। ओके, तो यहाँ 1 और 1 यहाँ लगा देंगे हम लोग डेसिमल। ओके, ये तो हमारा बार बार 2 ही अंक आ जा रहा है, कोई 3 अंक वाला समझ नहीं पा रहा होगा, तो इस बार हम 3 अंक वाला बता दे रहे हैं। ये हुआ हमारा आंसर। ओके, इस बार हम 3 अंक का एक बता दे रहे हैं, नहीं तो कोई समझेगा नहीं, बार बार 2 अंक के इधर लगा देगा और उससे गलती हो जाएगा तो कहेगा कि सही से बताए नहीं। अब देखिए यहाँ लेते हैं हम लोग 7.03 गुने 2.4। अब इसका जैसे ही हम गुना करेंगे सिंपल वे से, एक यहाँ शून्य दशमलव डाल देंगे यहाँ, देखिए आप लोग भी गुना करिए। ये हमारा जोड़ने पर आएगा 6 8 1 9 और ये 8 4 2 6 और यहाँ 1, कितना था 1 2 3। ठीक है, ये दशमलव का इधर वाला को देख रहे हैं, ये है दशमलव, ये भी है दशमलव, दशमलव के इधर वाले को देख रहे हैं 3, तो 1 2 3 उल्टा साइड से पीछे साइड से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ लगा देंगे, हो गया। इसका आंसर आएगा 16 पॉइंट भी बोल सकते, दशमलव बोल 0.896। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसको 896 नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इकाई दहाई में नहीं है। अब लास्ट है भाग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर इसे कर देंगे भाग। ओके, अब भाग में हमें सीखना क्या है कि हम भिन्न, ये जो दशमलव भिन्न है इसका भाग करें तो कैसे। तो मान लीजिए यहाँ है 0.3 और यहाँ है 0.1। अब इसमें इसको ऐसे ही तो लिखते होंगे आप लोग सिंपल वे में ऐसे, तो इससे अच्छा है कि जो इधर वाला है उसको नीचे, जो बीच वाला है उसको ऊपर। इसको क्या करते हैं हम, इरेज, क्या करेंगे इरेज। अब हमारा क्या काम है, ये इसके बाद 1 शून्य है ना, तो यहाँ भी लगेगा 1 शून्य, इसके बाद भी है 1 शून्य तो यहाँ भी लगेगा 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 आंसर। ओके, इसमें का आप बड़ा भी देखिए और यहाँ देखिए। ओके, इसके बाद तो लगेगा इसका 1 शून्य क्योंकि यहाँ नीचे 1 शून्य नीचे से ऊपर पलट देता है। अब इसको करेंगे तो यहाँ देखिए 1 तो लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य, इससे ये कट जाएगा, इससे कटेगा ये 9 बार में, 9/1000 का मान आता है आपका 0.009। अब हम ये बताते हैं कि आया कैसे। ये 3 जीरो है ना, तो ऐसा कुछ करना है कि दशमलव को पहले तक 3 आ जाए, तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, दशमलव को पहले तक 0 आ गए 3 बार। अब है हमारा मिक्स क्वेश्चन, ये तो आपको भाग करने आ गया, बस सिंपल वे से उसको भाग कर देना है काट कर। अब हमें सीखना है मिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर हमें मिक्स क्वेश्चन लिख देना है, मिक्स। ओके, अब मिक्स में पहले हम लोग जोड़ घटाव वाला देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 2.2 और 2 3, इतना रुपया लगा आपको पेंसिल खरीदने में। आपको यहाँ बुक भी खरीदना है और कॉपी भी खरीदना है। यहाँ आपको लगा 5.224 रुपये, यहाँ लगा 10.553 रुपये। आपने दुकानदार को दिया 25 रुपये का नोट, वो आपको कितना वापस कर रहा है। ओके, तो पहले हम जोड़ लेते हैं कि हमने सामान कितना का लिया। तो हमने लिया 10.553 रुपये का एक कॉपी, 5.224 रुपये का एक बुक और 2.223 रुपये का एक पेंसिल। अब इसको जोड़ेंगे सिंपल वैसे, मान लीजिए ये गायब, बस हम जान गए कि इसके ऊपर यहाँ है, लगा दिए। सिंपल वैसे इसको जोड़िए जैसे आप लोग सीखे थे बचपन में। तो 3 3 6 4 10 का 1, 5 9 1 10 का 1, 5 9 1 10 का 1, 10 5 15 2 17 1 18 रुपये का हुआ। कितना का हुआ 18 रुपये का। हमने दुकानदार को कितना दिया था 25 रुपया। 25 में से 18 घटाने पर आ गया हमारा 17, यानी कि 7 रुपया। 7 रुपया हमारा दुकानदार वापस देगा, तब जाके हुआ हमारा हिसाब बराबर। मिक्स क्वेश्चन में एक देख लीजिए आप और है, इस फंडा पर हम एक और देख लेते हैं।
आपने कुछ खरीदा, ब्रश, एक ब्रश, टूथपेस्ट, वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल। ब्रश आपने खरीदा 25.225 रुपये का, टूथपेस्ट खरीदा 23.225 रुपये का, और आपने वेजिटेबल खरीदा 25.5, जीरो लगाइए चाहे मत लगाइए, दशमलव लगाइए, ठीक है। आपने दुकानदार को दिया 100 रुपये का नोट। ओके, आपने कितना दिया दुकानदार को? 100 रुपये का नोट। अब आप जोड़ेंगे कि आपने खर्च कितना किया है। खर्च किया आपने 25.225, 23.225 और 25.5। आगे कुछ नहीं है, आप जीरो लगाकर भर सकते हैं। सिंपल वे से इसको जोड़ेंगे। मान लीजिए ये सब हटा दिए, बस ऊपर लगा दिए कि यहाँ पर है 5 5 10 का 1, 2 2 4 1 5, 5 4 9, और यहाँ हम दशमलव की जगह पर दशमलव सिर्फ बैठा दे रहे हैं, और 5 5 10 3 13 का 1, 2 3 6 1 7, 73.950 रुपये आपने खर्च किए हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखिए आपने दिया है पूरा 100 रुपये का नोट। आगे कुछ नहीं है, आप 3 तक तो 3 तक जीरो लगा सकते हैं। 73.950 इसमें से घटा सकते हैं। घटाएंगे तो आपका आएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये यहाँ पर आएगा 9, तो 9 से 9 0, यहाँ आ जाएगा 9, 9 से 3 गया 6, और 9 में 7 गया 2। बस सिंपल जिस तरह आप सीखे हुए उसी तरह घटाइए, बस दशमलव का स्थान पर दशमलव बैठा दीजिएगा। इतना आपको दुकानदार वापस करेगा। यही था हमारा दशमलव भिन्न का पाठ खत्म। और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके।